हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पिछली कक्षा के अंतर्गत हमने प्रतियोगिता या टूर्नामेंट के प्रकार के बारे में चर्चा की थी। आज की कक्षा के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे कि नॉकआउट टूर्नामेंट का किस प्रकार आयोजन करवाते हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट जिसमें एक बार टीम खेलती है और वो हार जाती है तो उस प्रतियोगिता या टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, उसको एक बार ही मौका मिलता है। टीम हारने पर सीधी टूर्नामेंट या प्रतियोगिता से वो बाहर हो जाती है, उसे ही नॉकआउट या एलिमिनेशन टूर्नामेंट कहते हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट को एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कहते हैं। एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कहते हैं। कई बार सीधा सीधा परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है कि नॉकआउट टूर्नामेंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है या एलिमिनेशन टूर्नामेंट का अन्य नाम क्या है। तो नॉकआउट टूर्नामेंट टूर्नामेंट का हम आयोजन करवाते हैं तो सबसे पहले आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि आपके पास कितनी टीमों की संख्या है। यदि टीमों की संख्या आपके पास 14 है और अब टीमों की संख्या तो आपको पता चल गई कि आपके पास टीमों की संख्या 14 है और मैचों की संख्या ज्ञात करनी है। तो मैच की संख्या ज्ञात करने का सूत्र रहता है n-1। n है जहाँ कुल टीमों की संख्या, तो कुल टीमों की संख्या आपके पास कितनी है 14 - 1 बराबर 13। तो कुल कितने मैच होंगे 13 मैच होंगे। तो मैच ज्ञात करने का सूत्र है n-1। जितनी भी टीमें हैं, यदि आपके पास 30 टीमें हैं तो कितने मैच होंगे 30 - 1 बराबर 29 मैच होंगे। इस प्रकार आप मैचों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब मैच आपको टीम की संख्या पता चल गई, टीमों के मैच कितने होंगे ये पता चल गया, तो उसके बाद में हम क्या करते हैं कि टीमों को दो हिस्सा में बांटते हैं। जितनी भी आपके पास टीमें हैं उसको दो भागों में बांटते हैं। एक भाग होता है ऊपरी हाफ, अपर हाफ, और एक रहता है लोअर हाफ, ऊपर का भाग और नीचे का भाग, अपर हाफ और लोअर हाफ। यदि टीमों की संख्या सम है तो ऊपर हाफ और लोअर हाफ में टीमें रखने का सूत्र एक ही है। यदि टीमों की संख्या सम है तो इसका सूत्र रहता है n/2। ऊपर हाफ और लोअर हाफ दोनों में टीमों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र रहता है n/2। यदि आपके पास टीमों की संख्या 10 है तो 10/2 बराबर 5 ऊपरी हाफ में और 5 लोअर हाफ में टीमों की संख्या रहेगी। और यदि टीमों की संख्या विषम है तो उसको ज्ञात करने का सूत्र अलग है। टीमों की संख्या सम है तो यह रहेगा, और विषम है, टीमों की संख्या विषम है तो अपर हाफ में ज्ञात करने का सूत्र रहता है n+1/2, और लोअर हाफ में ज्ञात करने का सूत्र रहता है n-1/2। यदि आपके पास टीमों की संख्या विषम मान लो आपके पास टीमों की संख्या 11 है तो ऊपर हाफ में टीमों की संख्या रहेगी 11 + 1/2, 6 टीमें रहेगी ऊपरी हाफ में, और लोअर हाफ में टीमों की संख्या रहेगी 11 - 1/2 बराबर 5 टीमें रहेगी। 6 और 5 11 हो गई कुल टीमें। ऊपरी हाफ में रहेगी 6 टीमें और लोअर हाफ में रहेगी 5 टीमें। इस प्रकार आप टीमों का विभाजन कर सकते हैं। यदि टीमों की संख्या आपके पास में सम है तो एक ही सूत्र काम करेगा ऊपरी हाफ और लोअर हाफ दोनों के लिए। n/2 10, जैसे टीमों की संख्या 10 है तो 10/2 बराबर 5। यदि टीमों की संख्या 12 है तो 12/2 बराबर 6। ऊपरी हाफ में 6 टीमें और लोअर हाफ में भी 6 टीमें। यदि आपके पास में टीमों की संख्या विषम है तो उसको ज्ञात करने का सूत्र अलग अलग है दोनों हाफों के लिए। ऊपरी हाफ में ज्ञात करने का सूत्र है n+1/2 और लोअर हाफ में ज्ञात करने का सूत्र है n-1/2। यदि आपके पास टीमें विषम है, जैसे विषम 11 टीम है तो 11 + 1/2 बराबर 6 टीमें ऊपरी हाफ में, और लोअर हाफ में 11 - 1/2 बराबर 5। इसी प्रकार जैसे 5 एक विषम संख्या है
तो ऊपरी हाफ में कितनी टीमें रहेगी? 5 + 1/2 3 टीमें, और लोअर हाफ में टीमों की संख्या 5 - 1/2 बराबर 4 टीमें। जैसे यदि आपके पास 5 टीमें हैं, 1 2 3 4 और 5 टीमें हैं, तो अब आपको टीमों का विभाजन करना है और टीमों की संख्या 5 है और 5 एक विषम संख्या है, तो इसमें ऊपरी हाफ में टीमों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है, विषम है तो अपर हाफ में ज्ञात करने का सूत्र है n + 1/2, 5 + 1/2 बराबर 3। ऊपरी हाफ में कितनी टीमें रहेगी? 3, और लोअर हाफ ज्ञात करने का सूत्र है n - 1/2, 5 - 1/2 बराबर 2। लोअर हाफ में कितनी टीमें रहेगी? 2। अपर हाफ में 3 टीमें रहेगी, तो यहां से इसी टीमों का विभाजन कर देते हैं, अपर हाफ और लोअर हाफ। अपर हाफ में कितनी टीमें रहेगी? 1 2 3, और लोअर हाफ में 2 टीमें, 4 और 5, 1 और 2 टीमें यह रहेगी लोअर हाफ। इस प्रकार आपको टीमों का विभाजन करना है। एक बार अपन वापस देख लेते हैं कि यदि टीमों का विभाजन करना है तो आपको सबसे पहले उस टीमों की संख्या ज्ञात होनी चाहिए। संख्या कितनी है उस हिसाब से निर्भर करेगा कि टीमों का विभाजन किस प्रकार से होगा। यदि टीमों की संख्या सम है तो आपका एक ही सूत्र लगने वाला है, अपर हाफ और लोअर हाफ दोनों में n/2। n का मतलब है कुल टीमों की संख्या, और यदि टीमों की संख्या विषम है तो उसमें अपर हाफ और लोअर हाफ दोनों में अलग अलग सूत्र लगेगा। अपर हाफ के लिए यह सूत्र रहेगा n + 1/2, और लोअर हाफ के लिए आपके सूत्र रहेगा n - 1/2। इस प्रकार आप टीमों का विभाजन कर सकते हैं। अब आप टीमों का विभाजन तो देख चुके हैं, अब हम समझेंगे कि बाई निकालना, बाई कैसे निकालते हैं। अब आपका चौथा पॉइंट यह रहेगा कि बाई निकालना। बाई निकालने के लिए आपको पावर ऑफ 2 का निर्धारण करना होगा। पावर ऑफ 2 का निर्धारण, पावर ऑफ 2 का निर्धारण, पावर ऑफ 2 के निर्धारण से मतलब है जैसे 2 का पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 का पावर 4 16, 5 32 6 64। यदि टीमों की संख्या 2 4 8 16 32 64 इस प्रकार नहीं है तो आपको बाई देनी पड़ेगी। बाई देने के लिए आपको टीमों की संख्या तो आपको पता ही होगी। यदि टीमों की संख्या 2 4 8 16 32 या 64 नहीं है, इससे कम है या इससे अधिक है, तो आपको बाई देनी होती है। अब बाई निकालने का सूत्र है कि कितनी बाई मिलेगी। सूत्र है नेक्स्ट पावर ऑफ 2, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस n, जहां मतलब है n का कुल टीमों की संख्या, कुल टीमों की संख्या। अब आपके पास यदि टीमों की संख्या 13 है तो यह 2 की पावर में नहीं है, तो इसका नेक्स्ट पावर ऑफ 2 13 से जो आगे की 2 का पावर है वो आपको संख्या में से 13 घटाना है। 8 जो 13 से कम है तो 13 से जस्ट बाद में 16 है, तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 मतलब 13 टीमें हैं आपके पास, तो इसे नेक्स्ट पावर होगी 16 और कुल टीमों की संख्या है 13, तो आपको 3 बाई देनी पड़ेगी। और ये बाई का निर्धारण भी ऊपर हाफ और लोअर हाफ दोनों में अलग अलग होता है।
जिस प्रकार आपने टीमा का विभाजन किया था, आपने पहले पढ़ा था टीमा का विभाजन, टीमा का विभाजन भी ऊपरी हाफ और लोअर हाफ दो में होता था, इसी प्रकार बाई का विभाजन भी ऊपरी हाफ और लोअर हाफ दोनों में अलग अलग होगा। जैसे उसमें भी सम और विषम दो अलग अलग, यदि टीमा की संख्या सम होती थी तो सूत्र अलग था, विषम होती थी तो अलग था। इसी प्रकार बाई में भी निकालने का सूत्र अलग अलग रहेगा। यदि टीमा की संख्या सम है तो एक ही सूत्र रहेगा ऊपरी हाफ और लोअर हाफ के लिए, और यदि टीमा की संख्या विषम है तो उसमें बाई निकालने का भी सूत्र अलग अलग रहेगा। अब बाई निकालना, यदि बाई की संख्या सम है तो उसके लिए सूत्र रहेगा एन बी प्लस एन बी बटा 2, नंबर ऑफ बाइस। एन का मतलब हो गया नंबर और बी का मतलब हो गया 22, नंबर ऑफ 22 बटा 2, ऊपरी हाफ और लोअर हाफ दोनों के लिए, अपर हाफ और लोअर हाफ दोनों के लिए, यदि बाई की संख्या सम है। पहले आपको यह पता कर लेंगे कितनी बाई मिलेगी। यदि बाई की संख्या सम है तो आप इस सूत्र के माध्यम से यह ज्ञात कर लेंगे कि ऊपर हाफ में कितनी बाई देनी है और लोअर हाफ में कितनी बाई देनी है। यदि बाई की संख्या 4 है, जैसे 4 सम है, तो ऊपरी हाफ के लिए 4 बटा 2 बराबर 2 ऊपरी हाफ, और लोअर हाफ के लिए 4 बटा 2 बराबर 2, 2 ही ऊपरी हाफ में और 2 ही लोअर हाफ में। यदि बाई की संख्या विषम है तो उसके लिए सूत्र आपका अलग रहने वाला है। जैसे अब विषम है, विषम है तो अपर हाफ के लिए आपका सूत्र रहेगा, अपर हाफ के लिए सूत्र रहेगा एन बी माइनस 1 बटा 2, और लोअर हाफ के लिए आपका सूत्र रहेगा एन बी प्लस 1 बटा 2। जैसे यदि आपको 7 बाई देनी है, 7 एक विषम संख्या है और इसका और कितनी बाई देनी है आपको 7 देनी है, तो अपर हाफ में यह सूत्र काम करेगा एन बी माइनस 1 बटा 2, तो 7 माइनस 1 बटा 2, ऊपरी हाफ में 3 बाई देनी होगी, और लोअर हाफ के लिए सूत्र काम करेगा एन बी प्लस 1 बटा 2, 7 प्लस 1 बटा 2, 4। लोअर हाफ में कितनी बाई आएगी 4, और अपर हाफ में कितनी बाई आएगी 3। इस प्रकार आपको बाई देनी है। सबसे पहले आपको पावर ऑफ 2 का निर्धारण करना है। 2 की पावर 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 64। यदि इस क्रम में इस संख्या में आपकी टीमें नहीं है तो आपको बाई देनी पड़ेगी, और बाई निकालने का सूत्र है नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस एन। एन का मतलब है कुल टीमों की संख्या। जैसे यदि आपके टीमों की संख्या 13 है, 13 नेक्स्ट पावर ऑफ 2, 13 से बड़ी संख्या, 8 तो छोटी है तो 4, 16, तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 होगी 16 माइनस 13 बराबर 3 बाई। अब बाई निकालना, सबसे पहले अब आपको बाई की संख्या पता चल गई कितनी बाई देनी है। उसके बाद आपको बाई की संख्या क्या है, यदि 3 रहती है, 4 रहती है, 5 रहती है, जिस हिसाब से आपको बाई निकालनी होगी। यदि बाई की संख्या 4 है तो ये 4 सम संख्या है, तो जैसे सम संख्या है तो उसका सूत्र एक ही है, अपर हाफ और लोअर हाफ दोनों के लिए एन बी बटा 2, 4 बटा 2 बराबर 2 और 4 बटा 2 बराबर 2। लोअर हाफ और अपर हाफ दोनों के लिए बराबर बाई है, 2 ही ऊपर बाई और 2 ही नीचे बाई। यदि बाई की संख्या विषम है तो उसके लिए आपके सूत्र अलग रहेगा। ऊपर हाफ के लिए सूत्र रहेगा एन बी माइनस 1 बटा 2, और लोअर हाफ के लिए आपका सूत्र रहेगा एन बी प्लस 1 बटा
2। यह सूत्र आपको याद होना जरूरी है। और इस सूत्र में एक बात मैं आपको और बता दूं, जब आपने टीमा का विभाजन किया था उस समय ऊपर हाफ में टीमा के सूत्र में इधर बीच में प्लस आता था n+1/2 और लोअर हाफ में n-1/2 और बाई के विभाजन में ऊपरी हाफ में nb-1/2 और लोअर हाफ में nb+1/2। जब टीमा का आपने विभाजन किया था तो उसमें टीमें ऊपरी भाग में ज्यादा रहती थी और लोअर हाफ में टीमें कम रहती थी। और इसमें उल्टा सिस्टम है, अपर हाफ में बाई कम रहेगी, लोअर हाफ में बाई ज्यादा रहेगी। आप कंफ्यूज न हो। और बाई हमेशा लोअर हाफ में पहले दी जाती है, फिर ऊपर हाफ में दी जाती है। बाई सबसे पहले लोअर हाफ के निचली टीम में दी जाएगी और जैसे 1 2 3 4 5 टीमें हैं तो लोअर हाफ ये हो गए। तो लोअर हाफ में बाई देनी है तो सबसे पहले निचले हाफ में बाई दी जाएगी, बाई 1। और यदि आपको बाई 2 देनी है तो बाई 2 ऊपर हाफ में सबसे ऊपर देनी होगी।